तो वो प्रोवाइडर में रीजन जो मेंशन करना है, पर्टिकुलर प्रोवाइडर में AWS हम कोई भी सर्विस क्रिएट करना चाहते हैं, वो सर्विस कौन से रीजन में क्रिएट करनी चाहिए वो हमें मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि रीजन इक्वल टू AP साउथ 1। ये हो गया हमारा प्रोवाइडर ब्लॉक, जिसमें प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट ब्लॉक है हमारा रिसोर्स ब्लॉक। तो रिसोर्स ब्लॉक में हम मेंशन करते हैं कि हमें कौन सा रिसोर्स क्रिएट करना है। रिसोर्स इन द सेंस कौन सी सर्विस हमें क्रिएट करनी है। कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मुझे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, एक EC2 इंस्टेंस करना है, तो ग्लोबल फाइल ज्यादा यूज की जाती है। जस्ट मिनट, ज्वाइन करना चाहते हैं कुछ लोग रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, थोड़ा यानी 8:15 तक ज्वाइन हो पाते हैं तो स्टार्ट टू एंड सेशन मिल पाएगा, राइट। तो ये लोकल फाइल, ग्लोबल फाइल और टर्मिनल, ये 3 तरीके हैं वेरिएबल डिफाइन करने के। उसके बाद वेरिएबल के कौन से टाइप्स है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ वेरिएबल यूज होते हैं। वेरिएबल यूज होते हैं तो उसमें से फर्स्ट है आपका नंबर टाइप वेरिएबल। सेकंड आपका स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। थर्ड आपका बुलियन टाइप वेरिएबल। उसके बाद में फोर्थ है आपका लिस्ट टाइप वेरिएबल और फिफ्थ है आपका मैप टाइप ऑफ वेरिएबल। तो नंबर टाइप का अगर एग्जांपल देखते हैं तो सिंपल है, नंबर हम सिंपली मेंशन करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 इस प्रकार के कुछ भी नंबर्स जो रहते हैं नंबर सिस्टम में, वो नंबर्स को हम बोल सकते हैं नंबर टाइप वेरिएबल। ठीक है, इस प्रकार के वेरिएबल को हम नंबर टाइप वेरिएबल बोलेंगे। उसके बाद में स्ट्रिंग, सेकंड है हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो स्ट्रिंग के एग्जांपल में जो कुछ वैल्यू हम डबल कोट में लिखते हैं वो है स्ट्रिंग वेरिएबल। इस डबल कोट में जैसे मैं लिखता हूँ t2.macro, तो ये हो गया मेरा स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। जो भी वैल्यू हम डबल कोट में लिखेंगे वो हो गया स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। इसका एग्जांपल और डिटेल में लूंगा मैं प्रैक्टिकली, जब ये सिर्फ ओरल आइडिया दे रहा हूँ आप सभी लोगों को। ओके, उसके बाद में थर्ड है हमारा बुलियन टाइप वेरिएबल। तो एग्जांपल में हम बुलियन का देखते हैं, जैसे कि ट्रू और फॉल्स। ये हो गया आपका बुलियन टाइप वेरिएबल। 0 एंड 1, 1 और 0 इस प्रकार, या ट्रू और फॉल्स, इसको बोला जाता है बुलियन टाइप वेरिएबल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा लिस्ट। तो लिस्ट ये काम करती है अरे के जैसे। ओके, अरे के जैसे काम करती है। तो जैसे कि समझ लो हम अरे डिफाइन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप मेंशन करोगे डबल कोट में की1 की2 इस प्रकार। की1 की2 यानी T2 मैक्रो, T2 नैनो, T2 मीडियम, इस प्रकार हम वेरिएबल पास करेंगे रियल टाइम एग्जांपल में। ओके, तो ये हो गया हमारा लिस्ट टाइप वेरिएबल। उसके बाद में हमारा रहता है नेक्स्ट वेरिएबल है मैप, जो कि हमें डिक्लेयर करना पड़ता है करली ब्रेसेस में। और इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो जैसे कि ये हो गया की1 इज इक्वल टू वैल्यू 1, की2 इज इक्वल टू वैल्यू 2, की2 इज इक्वल टू वैल्यू 2, इस प्रकार।
तो key1 इज इक्वल टू value1 यानी dev इज इक्वल टू t2 macro, UAT टेस्ट इक्वल टू t2 मीडियम, UAT इज इक्वल टू t2 लार्ज, इस प्रकार। ओके, इंस्टेंस टाइप हम मेंशन करेंगे एग्जांपल तौर पे। तो ये समझ में आ गया, जनरल आइडिया आ गई इसके आपको वेरिएबल के बारे में। सर ये लिस्ट और मैप हम साथ में यूज करेंगे, कीज लिस्ट में डिफाइन कर रहे हैं और फिर मैप में की और वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। नहीं, साथ में नहीं, अलग अलग यूज होगा इसका। और ये मैं बताऊंगा एग्जांपल पे, आप यूज कर सकते हैं। एक ही वेरिएबल लोकल फाइल में आप मेंशन कर सकते हैं सभी टाइप्स के वेरिएबल, पर अलग अलग आप मिक्सअप नहीं कर पाओगे। ओके, यानी मैप और लिस्ट मिक्सअप नहीं होगी। अदर चीजें आप मिक्सअप कर सकते हैं, जैसे नंबर मिक्सअप कर सकते हैं, स्ट्रिंग मिक्सअप कर सकते हैं। ओके, पर ये लिस्ट और मैप एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो पाएगी। ओके सर, यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट यही हम प्रैक्टिकली अभी देखते हैं इनका यूज। ओके, सभी को क्लियर है? तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली बढ़ते हैं। हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। एक न्यू फाइल में क्रिएट करता हूँ। ये ब्लॉक कॉपी कर लेता हूँ, प्रोवाइड ब्लॉक। हमारा एक्चुअल फोल्डर में ओपन करता हूँ। जस्ट ये हमारा ऑनलाइन फाइल का फोल्डर है। इसके अंदर मैं एक टेराफॉर्म नाम का फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर हम फाइल स्टोर करते हैं हमारी। तो यहाँ पे ओपन फोल्डर, सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखो ध्यान से, अभी न्यू फाइल में आपको टाइप करना है टेराफॉर्म। साइज बहुत बड़ा है इसका, थोड़ा सा आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है और यहाँ पे मेंशन करना है टेराफॉर्म लैंग्वेज इक्वल टू, या फिर आप जस्ट ओपन करोगे न्यू टेक्स्ट फाइल। यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। न्यू टेक्स्ट फाइल बोलोगे आप, सिलेक्ट लैंग्वेज पूछेगा आपको, तो यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज चूज करना है और यहाँ पे मेंशन करना है टेराफॉर्म। तो आपको दिखाई देगा ये टेराफॉर्म नाम का ऑप्शन आपको चूज करना है, क्योंकि हम जो कुछ लिखेंगे वो टेराफॉर्म फाइल है, इसलिए हमें चूज करना है टेराफॉर्म। ओके, आप टेराफॉर्म चूज करोगे तो यहाँ पे आप कोड लिख पाओगे। तो पहले, सबसे पहले जब भी आप कोड लिखने के पहले आपको सभी सजेशन मिलना चाहिए, इसलिए इस फाइल को पहले, सबसे पहले इसको सेव करना है। हमने लैंग्वेज चूज की है टेराफॉर्म, अभी हमें इसको सेव भी करना है। तो सेव करने के लिए आपको फाइल में जाके सेव करना है, जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हो। जैसे कि मैं ये लिखता हूँ एग्जाम्पल करके, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप फाइल का। तो मैंने लैंग्वेज ऑलरेडी चूज की है टेराफॉर्म, इसलिए मुझे सेव एज अ टाइप में आ रहा है टेराफॉर्म। ओके, ऑलरेडी लैंग्वेज मैंने चूज की है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है टेराफॉर्म। एग्जाम्पल करके लिखा है, इसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा .tf। ओके, इसका ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन रहेगा .tf, क्योंकि यहाँ पे सेव टाइप क्या है टेराफॉर्म।
मैं इसको सिंपली सेव करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपको एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है .tf। ओके, तो मैं ये जो कोड है वो पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी ध्यान दो, ये कोड मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार वर्कआउट कर रहा है। थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ओके, तो ये डबल कोट में मुझे अभी कुछ एरर्स दिखाई, सॉरी अंडरलाइन में कुछ एरर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये एरर्स मुझको रिमूव करना है, मुझे डबल कोट में मेंशन करना पड़ेगा मेरी एक्सेस की सीक्रेट की। मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, ये अभी तक हमने वेरिएबलाइज नहीं किया इसलिए। तो अभी ध्यान दो, मेरा प्रोवाइडर क्या है, AWS। मैं यूज कर रहा हूँ प्रोवाइडर AWS। उसमें रीजन कौन सा यूज कर रहा हूँ, AP साउथ 1। मैंने ये डबल कोट में मेंशन किया, यानी ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। यहाँ पे लिख के भी आ रहा है ऊपर में, देखो स्ट्रिंग करके। तो ये जो मेरा वेरिएबल है ये कौन सा है, स्ट्रिंग वेरिएबल। और इसको बोला जाता है टेराफॉर्म में हार्ड कोडेड वैल्यू। इसको बोला जाता है हार्ड कोडेड वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू हमने टाइप की है डायरेक्टली, इसलिए इसको बोला जाता है हार्ड कोडेड वैल्यू। तो ये रीजन जो है AP साउथ 1, ये हमने मेंशन किया है मुंबई एज अ रीजन। आप कोई भी रीजन यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा रीजन आप यूज करना चाहते हो। उसके बाद में आपको प्रोवाइड करनी है आपके एक्सेस की सीक्रेट की, जो कि आपने क्रिएट की है। स्टार्ट में हमने यूजर क्रिएट किया है, वहां से हमें एक्सेस की सीक्रेट की मिली है, वही एक्सेस की सीक्रेट की आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ मेरे एक्सेस की सीक्रेट की। आपको जो भी आप क्रिएट करोगे वही आपको यूज करना है, एक्सेस की सीक्रेट की। ओके, तो ये मेरी एक्सेस की सीक्रेट की है। मैंने जब यूजर क्रिएट किया था तो ये मुझे एक्सेस की सीक्रेट की मिली थी, तो मैंने मेंशन कर दी है यहाँ पे मेरी एक्सेस की सीक्रेट की। इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। ओके, तो ये फाइल सेव करने के बाद आपको टर्मिनल पे जाना है। तो टर्मिनल पे जाना है तो आप गिट बैश के थ्रू भी जा सकते हैं या इनका भी टर्मिनल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टर्मिनल है, न्यू बटन है, न्यू टर्मिनल करके, यहाँ से भी आप टर्मिनल यूज कर सकते हो। ओके, तो ये मेरी लोकेशन पे आ गया। देखो जहाँ पे मेरा ऑनलाइन 5 नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक टेराफॉर्म नाम का फोल्डर क्रिएट किया है। वहां पे मेरी ये example.tf फाइल है। ये example.tf फाइल मुझे अभी एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए मैं इस लोकेशन पे आया हुआ हूँ। ओके, तो देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया था fmt कमांड। तो ये देखो विजन प्रॉपरली हो रहा है, यानी इज इक्वल टू के नीचे प्रॉपरली इज इक्वल टू है। अगर मैं इसको बैक ले लेता हूँ इस प्रकार, तो आपको दिखाई देगा कि एक इज इक्वल टू आगे, एक पीछे है, कुछ आगे पीछे है, सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है। तो उसके लिए हम कमांड चलाते हैं जनरली टेराफॉर्म fmt। ओके, तो ये टेराफॉर्म fmt कमांड जो रहती है, इसको क्लोज करते हैं। फिर से हमारी फाइल ओपन करते हैं। ये देखो अभी मैंने ओपन की है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये मैंने पहले इज इक्वल टू यहाँ पे था, अभी इज इक्वल टू प्रॉपरली एक लाइन में आ गया है। तो fmt कमांड क्या करता है, वेल फॉर्मेट में आपकी YAML फाइल को स्ट्रक्चर करता है। इसके लिए हम यूज करते हैं टेराफॉर्म fmt कमांड। क्लियर, प्रॉपरली विजन हो, प्रॉपरली दिखाई दे, इस पर्पस के लिए ही टेराफॉर्म fmt कमांड यूज होती है, बाकी कोई पर्पस नहीं है इसके पीछे। उसके बाद में नेक्स्ट कमांड है हमारी टेराफॉर्म वैलिडेट, जो कि सिंथेटिकली एरर चेक करेंगे। टेराफॉर्म वैलिडेट, ओके, तो ये हमें गाइड कर रहा है कि आपको उसके पहले रन करना पड़ेगा टेराफॉर्म इनिट, क्योंकि हमारे प्लगइन्स अभी तक हमने डाउनलोड नहीं किए। तो यहाँ पे देखो मिसिंग रिक्वायर्ड प्रोवाइडर प्लगइन्स का मैसेज आ रहा है। तो हमें सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा वो फोल्डर। ओके, तो वो फोल्डर हम इनिशियलाइज करते हैं। तो उसके लिए हमें कमांड चलाना है टेराफॉर्म इनिट।
तो ये मेरा क्या कर रहा है, प्लगइन्स डाउनलोड कर रहा है। देखो यहाँ पे प्लगइन्स डाउनलोड हो रही है। ये AWS का वर्जन है, मेक श्योर ये 5.8.1 ये AWS का वर्जन है, ये टेराफॉर्म का वर्जन नहीं है, ये प्रोवाइडर का वर्जन है। AWS प्रोवाइडर का वर्जन है 5.8.1, टेराफॉर्म का वर्जन है हमारा 1.10.2 लेटेस्ट वन। और ये इंस्टॉल हो रहा है या फिर डाउनलोड 5.8.1 5.81.0 ये डाउनलोड हो रहा है। ज्वाइन करना चाहिए। ओके तो ये हमारा टेराफॉर्म का इनिट कमांड से इनिशियलाइज हो रहा है। सर ये जो आपने 3 ब्लॉक्स मेंशन किए, टेराफॉर्म ब्लॉक, प्रोवाइडर ब्लॉक, उसमें से प्रोवाइडर ब्लॉक है और ये टेराफॉर्म ब्लॉक जो है वो इनिशियलाइज हो रहा है, वो है क्या? नहीं, टेराफॉर्म ब्लॉक जो है वो उसके अंदर हम सिर्फ मेंशन करते हैं पर्टिकुलर वर्जन टेराफॉर्म का। अभी देखो मैंने टेराफॉर्म ब्लॉक नहीं लिखा है, राइट? ओके तो ओके मैंने टेराफॉर्म ब्लॉक नहीं लिखा है तो उसका 1.10.2 डाउनलोड होगा। ओके उसका वर्जन वो लेटेस्ट वन कैचअप करेगा। जब भी हम टेराफॉर्म ब्लॉक नहीं लिखते हैं तो उसका लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड होता है। अगर हम टेराफॉर्म ब्लॉक लिखते हैं तो हम पर्टिकुलर वर्जन के लिए लिखते हैं, तो पर्टिकुलर यही वर्जन डाउनलोड करना है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि टेराफॉर्म ब्लॉक को हम प्रोवाइडर ब्लॉक में ही लिखते हैं या फिर अलग कोई फाइल क्रिएट नहीं, करते हैं? अलग रहता है। टेराफॉर्म ब्लॉक अलग रहता है, प्रोवाइडर ब्लॉक अलग रहता है। टेराफॉर्म ब्लॉक कैसे क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रेसेस है, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसी प्रकार से टेराफॉर्म ब्लॉक भी रहेगा, जो ओपन होगा क्लोज होगा। उसके नीचे रहेगा प्रोवाइडर ब्लॉक और उसके नीचे रहेगा रिसोर्स ब्लॉक। ओके, और वो एक ही फाइल में लिख सकते हैं या फिर बेस्ट एक ही फाइल प्रैक्टिस? में, ओके एक ही फाइल में। ठीक है। आप डिफरेंट फाइल भी बना सकते हैं, पर प्रोवाइडर ब्लॉक और टेराफॉर्म ब्लॉक तो एक ही फाइल में होनी चाहिए। ओके कॉलिंग पर्पस के लिए बेस्ट रहता है। अगर आप तीनों भी एक ही फाइल में रखते हो तो कॉल एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, नहीं तो फिर उसको आपका होल ड्राइव चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे लिख के रखी है बाकी फाइल। क्लियर? हाँ सर। मॉड्यूल में आएगा और आगे मॉड्यूल में और आपको क्लियर हो पाएगा। मॉड्यूल जो पार्ट लेंगे हम उसमें डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग जगह पे रखते हैं, तो मॉड्यूल फॉर्मेट में ये सब कुछ डिटेल आपको दिखाई देगा। ये हो गया मेरा प्रोवाइडर ब्लॉक। ओके, तो ये इनिशियलाइज हो गया है। आप देखोगे ये मेरा फोल्डर अभी इनिशियलाइज हो गया। तो हम फोल्डर की तरफ चलते हैं अभी। तो ये फोल्डर देखो मैंने टेराफॉर्म के अंदर इनिशियलाइज हो गया .टेराफॉर्म नाम का फोल्डर। अगर इसके अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि AWS का प्लगइन्स डाउनलोड हुआ है। देखो 5.81.0 ये डाउनलोड हुआ है। किसके लिए? AMD 64 के लिए। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये है इसका प्लगइन्स जो डाउनलोड हुआ है। ओके, AWS का प्लगइन्स जो हमने प्रोवाइडर में मेंशन किया है वो डाउनलोड हुआ है। क्लियर? तो इनिशियलाइज कमांड के जरिए वो प्लगइन्स डाउनलोड होता है। अभी हम हमारे कोड की तरफ आते हैं। ओके, तो कोड में मैंने AWS प्रोवाइडर मेंशन किया है, इसलिए AWS प्रोवाइडर का प्लगइन डाउनलोड हुआ है। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट कमांड चलाते हैं टेराफॉर्म वैलिडेट। ओके, जो हमें लास्ट टाइम चल नहीं रही थी क्योंकि हमने वो फोल्डर इनिशियलाइज नहीं किया था। ये सिंटैक्स एरर चेक करने के लिए कमांड यूज की जाती है, टेराफॉर्म वैलिडेट।
ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सक्सेस करके मैसेज दे रहा है और बोल रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर है करके। तो टेराफॉर्म वैलिडेट के जरिए हम वैलिडेट करते हैं। ये एक हो गया। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? कोई न्यू ज्वाइनिंग है या क्लास में? बहुत से लोगों ने ज्वाइन तो किया है, पर कोई न्यू है कि सब ओल्ड है? किसी का मिस हुआ होगा? तो ये सर सिर्फ लोकली रन होके सिंटैक्स चेक करेगा टेराफॉर्म हाँ, लोकल पे ही, लोकल पे। लोकली चेक। हाँ, सिंटैक्स चेक यानी देखो, सिंटैक्स यानी हमने प्रॉपरली सिंथेटिकली लिखा है कि नहीं। पर जैसे कि समझ लो मैं टी2 मैक्रो लिखता हूँ, ओके, टी2 हम्म मैक्रो मेरा इंस्टेंस टाइप है, राइट। पर मैं हम्म टी2 मैक्रो जो लिख रहा हूँ वो डबल कोट में लिख रहा हूँ, इंस्टेंस टाइप इक्वल टू टी2 मैक्रो। पर टी2 मैक्रो की जगह अगर मैं एबीसी लिखूंगा, डबल कोट में एबीसी लिखूंगा, तो वो वैलिडेट नहीं कर पाएगा। ओके, पर मैं जगह लिखता हूँ इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप, ये मेरा क्या है, वेरिएबल है जिसको मैं असाइन कर रहा हूँ टी2 मैक्रो वैल्यू डबल कोट के अंदर। पर मैं इंस्टेंस टाइप की स्पेलिंग ही गलत लिखता हूँ, तो वो सिंथेटिकली चेक करेगा। पर मैंने डबल कोडेड में जो हार्ड कोडेड वैल्यू पास की है वो प्रॉपर है या नहीं है, उसमें कुछ मिस्टेक है या नहीं है, इंस्टेंस टाइप वो प्रेजेंट है क्या नहीं है, ये वैलिडेट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? कोड लेवल में जो हाँ हम सर। वैल्यू पास करेंगे वो चेक नहीं कर पाएगा, पर कोड में हमने सिंथेटिकली कुछ गलत लिखा है वो चेक कर पाएगा। क्लियर है? हाँ सर। आपको कुछ रहता है तो आप पूछते जाओ, मैं और क्लियर करते जाऊंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या फिर वो पर्टिकुलर कमांड के ऊपर। ओके, ये हो गया आपका टेराफॉर्म वैलिडेट, टेराफॉर्म एफएम। प्लान और अप्लाई कमांड तभी चल पाएगी जब हम रिसोर्स एग्जीक्यूट करेंगे। देखो, जब भी हम कोई सर्विस क्रिएट करेंगे तभी तो उसका ओवरव्यू हमें पता चलेगा, तभी तो हमें उसका रिफ्लेक्शन हमारे कंसोल पे दिखाई देगा। तो इसलिए हमें उस पहले क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा। तो अभी ये प्रोवाइडर ब्लॉक हमने लिखा है, उसके आगे हमें लिखना है रिसोर्स ब्लॉक। यहाँ पे हमारे फोल्डर में अगर जाते हैं तो यहाँ पे अभी हमें टीएफ स्टेट फाइल नहीं, ये हम डायनामिक फॉर्मेट में चेंज भी कर सकते हैं। हम अभी स्टैटिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद में हम कुछ सेशन होने के बाद डायनामिक भी फॉर्मेट पास करेंगे। अभी हम स्टैटिक प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, डायनामिक के लिए डेटा के, तो मैं कोई भी अगर लॉन्च करता हूँ इंस्टेंस जस्ट AMI आईडी के लिए, यहाँ पे मैं उबंटू ले लेता हूँ तो आपको AMI आईडी दिखाई देगी। यहाँ पे देखो, ये वाली जो आईडी है इसको बोला जाता है AMI आईडी। ये आईडी हमें कॉपी करना है उबंटू की, कोई भी इसके इमेज की आप कॉपी कर सकते हो, इम्पोर्टेंट नहीं है उबंटू यूज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड यूज करना चाहते हो। और यहाँ पे पेस्ट करना है। एक्स्ट्रा स्पेसेस से मैं हटा देता हूँ इसको, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। अभी एग्जीक्यूट करते हैं हम टेराफॉर्म प्लान कमांड। अभी काम करेगा हमारा टेराफॉर्म प्लान, क्योंकि हम एक सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, तभी तो उसका ओवरव्यू हमें देखना चाहिए, इसलिए तो हम रिसोर्स ब्लॉक लिख रहे हैं ना, इसलिए तो टेराफॉर्म प्लान अभी काम करेगा।
ये बाकी सब चीजें अप्लाई होने के बाद दिखाई देगी। तो इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर व्यू होता है, और जब हम टेराफॉर्म अप्लाई चलाते हैं तो ये क्रिएट होता है। यानी प्लान के जरिए आपको पता चलेगा, जैसे कि मेरे 10 रिसोर्सेस है, 10 रिसोर्स में से कौन से ऐड होने वाले हैं, कौन से डिलीट होने वाले हैं, कौन से चेंज होने वाले हैं, वो पहले ही आपको दिखाई देगा। पहले से अगर एग्जिस्टिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें क्या ऐड होने वाला है, कौन सा मॉडिफाई होने वाला है, कौन सा डिस्ट्रॉय होने वाला है, वो आपको पहले से ही दिखाई देगा। तो आप टेराफॉर्म अप्लाई चलाना है या नहीं चलाना है, ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप ओवरव्यू करोगे। यानी कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ डिलीट होता है जो कि हमें डिलीट नहीं करना है, तो वो प्लान से ही पता चलेगा कि ये डिलीट करना है या नहीं करना है। अगर हम टेराफॉर्म अप्लाई कमांड डायरेक्टली चलाते हैं तो कुछ कुछ चीजें मॉडिफाई होगी, कुछ डिस्ट्रॉय होगी, जो हमें पता ही नहीं रहेगी कि कौन सी किस में क्या चेंज हुआ। तो वो सब कुछ व्यू होने के लिए हम टेराफॉर्म प्लान और टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाते हैं, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि क्या चेंजेस होने वाला है, क्या डिस्ट्रॉय होने वाला है, क्या क्रिएट होने वाला है। और अगर वो चेंजेस हमें चाहिए तो हम टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाएंगे। तो यहाँ पे अप्लाई चलाते हो तब फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन आता है यस और नो का। ओके, वो पूछता है कि आपको क्रिएट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, चेंजेस करना है या नहीं करना है। यहाँ पे देखो एक ही सर्विस ऐड हो रही है इसलिए ऐड करके आया है। अगर हम कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि इंस्टेंस टाइप चेंज करेंगे तो वो चेंज करके लिख के देगा, ऐड करके नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है हमें 1 ऐड हो रहा है, पूछ रहा है करना है या नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ यस, करना है हमें ऐड। तो यस अगर मेंशन करते हैं तो वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये इंस्टेंस क्रिएट हो गया। देखो ये इंस्टेंस मेरा ऐड हो गया, 1 एडेड करके बता रहा है अभी। तो जब मैं अप्लाई कमांड चलाता हूँ तो यहाँ पे देखो अभी मेरे फोल्डर में कुछ चेंज हो गया। ये देखो यहाँ पे tf स्टेट फाइल क्रिएट हो गई, tf स्टेट फाइल क्रिएट होगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है tf स्टेट फाइल। अगर इसको ओपन करते हो आप तो इसमें आपको सब कुछ दिखाई देगा। मैं इसको ओपन करता हूँ नोटपैड में। ओके, ऑलरेडी एक्सटेंशन भी नोटपैड है। तो ये देखो ये फाइल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो मैंने इंस्टेंस कौन सा क्रिएट किया है, उसका नाम क्या है डेमो करके। ओके, उसके बाद में उसकी AMI क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, सब कुछ मिल जाएगा। उसकी आईडी क्या है, उस इंस्टेंस की आईडी क्या है, उसके बाद में उसका टाइप कौन सा है। ओके, उसकी प्राइवेट की क्या है, पब्लिक की क्या है, प्राइवेट DNS क्या है, पब्लिक DNS क्या है, ये सब कुछ आपको इस फाइल से आप कैचअप कर सकते हो। यानी बोलने का तात्पर्य ये है कि आपको AWS कंसोल पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप इस फाइल से भी आप डिटेल कैचअप कर सकते हो। ओके, इस फाइल में उस इंस्टेंस की सब कुछ डिटेल्स जो कुछ क्रिएट होने के टाइम पे क्रिएट होती है वो वाली सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे स्टोर है। आप यहाँ से भी सब कुछ कैचअप कर सकते हो, आपको वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं है AWS कंसोल पे। यानी ये फाइल एज अ आउटपुट करके भी आपको काम करेगी, एज अ आउटपुट करके भी आप काम कर सकते हो इस फाइल पे। ओके ओके, एंड अगर आईपी चेंजेस करनी हो तब यहाँ पे चेंज करना है या फिर नहीं, चेंज तो हमारे मेन फाइल पे जो कुछ हमने लिखा है ना YAML फाइल पे, वहां पे ही चेंज होगा। जो कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, जो कुछ चेंजेस करना है, इसी में चेंज होगा। इस फाइल में हमें कुछ नहीं करना है, ये फाइल ऑटोमेटिकली ऐड होगी, मॉडिफाई होगी, डिलीट होगी, चेंज होगी, हमें इसको कुछ भी छेड़ना नहीं है। ओके, चेंजेस सारे ये YAML फाइल फाइल्स में होंगे। हाँ YAML फाइल में। ये फाइल का इम्पोर्टेंस ये है कि समझ लो हमारे लोकल पे कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे तक ही लिमिटेड है। अगर 10 यूजर है अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो यही फाइल अपडेट होगी। यानी समझ लो कि 10 यूजर एक ही सिस्टम यूज कर रहे हैं। ओके, तो कौन सी फाइल अपडेट होगी, ये टेराफॉर्म TF स्टेट फाइल।
तो अगर आपको इन फ्यूचर आप फर्स्ट शिफ्ट में आते हो, आप 4 लोग फर्स्ट शिफ्ट में आते हो, एक सिस्टम यूज कर रहे हो, उसमें कुछ रिसोर्सेस क्रिएट कर दिए, और सेकंड शिफ्ट में कोई 2 यूजर आते हैं, उन्होंने भी कुछ रिसोर्सेस क्रिएट कर दिए। ओके, नेक्स्ट डे आप अगर आते हो तो उन दोनों ने क्या किया है चेंजेस, वो देखना है। तो आपको कहाँ पे दिखाई देगा? ये टीएफ स्टेट फाइल में, कि उन्होंने कौन से रिसोर्सेस मॉडिफाई किए, कौन से सर्विसेज चेंज किए, कौन सी सर्विसेज डिलीट किए, वो सब कुछ आपको दिखाई देगा इस टीएफ स्टेट फाइल में। आप आते बराबर ये फाइल चेक करोगे तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी। हम उनके YML फाइल नहीं देख सकते? YAML फाइल देख सकते हैं, पर कैसे? अभी तो एक ही सिस्टम यूज कर रहे हो, इसलिए अलग अलग सिस्टम यूज करोगे तो कैसे देख पाओगे? हाँ, मतलब यदि इन केस वो गिटहब में रख रहे हैं तो हो सकता है देख सकते। हाँ, तब वो सेंट्रलाइज की प्रोसेस आती है, तो वो सेंट्रलाइज हम देखेंगे बैकएंड में, वो बताऊंगा मैं सेंट्रलाइज कैसे करना है। अभी तो आप इतना समझ लो, धीरे धीरे वो भी आएगा। ठीक। यहाँ पे पावर कटअप का इश्यू है, सॉरी गाइस। और मेरा लैपटॉप इंडिकेट कर रहा है, मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ सेशन को। ओके, आपके बैकग्राउंड में काफी नॉइज रहता है। हाँ, मेरे 2 छोटे छोटे किड्स हैं। वो इसलिए वो आप एक्टिव नॉइज कैंसलेशन वाला यूज कर सकते हो।